दोपहर का वक्त था। मार्केट में जा रहा था तो एक बाबा जी ज़मीन पर बाल्टी और लीमू लिए बैठे शिकंजी बेच रहे थे। इर्द गिर्द शिकंजी और जूस वाली रेड़ियां थीं। जहां रश था, मैंने एक गिलास बनाने का कहा तो मालूम हुआ कि वो बोल नहीं सकते और समाज से भी महरूम हैं। शिकंजी पीने के बाद मैंने हल्क की तरफ इशारा करते हुए कहा, वाह मज़ा आ गया, ठंडा कर दिया। वो खुश होकर मेरी तरफ देखते रहे। कितने का गिलास है? उन्होंने कागज़ मेरे सामने कर दिया जिस पर 30 रुपये दर्ज था। मैंने 100 रुपये दिए और चला गया। पीछे आकर मेरी कमर पर हाथ रखकर 70 रुपये आगे बढ़ा दिए। मैंने कहा, आप रख लें, ये आपके ही हैं। पहले मेरी तरफ फिर आसमान की तरफ देखा और वापस चले गए। कुछ देर बाद घर से कुछ कपड़े आने थे, मैं वो लेने गया। कंडक्टर से पैसे पूछे तो कहने लगा, आप इस बार ऐसे ही ले जाएं। मुझे हैरत हुई क्योंकि पिछली मर्तबा सामान के 300 रुपये दिए थे। मेरे ज़ोर देने पर उसने कहा, आज मुझे किसी और का सामान लाने पर खासे पैसे मिले हैं, आपके सामान के पैसे लेने का दिल नहीं कर रहा। मैं खुशी से कह रहा हूँ, मुझे फ़ौरन से बाबा जी याद आए। ये शायद यकीन की बात है या ये कोई जंजीर है। शायद मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि मेरे वॉलेट में कम पैसे रह जाएं तो किसी मज़दूर या दिहाड़ीदार को दे देता हूँ। एक मर्तबा मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये थे और मुझे शायद 12,000 रुपये की ज़रूरत थी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर सामान लाकर अम्मी को दे दिया कि चावल तो बना दें। फिर पैकेट बनाकर बाइक पर निकल गया। रास्ते में कूड़ा चुनने रिक्शे वाले और रेडी वाले को देकर घर आ गया। आप यकीन करें, अभी 1 घंटा भी नहीं गुजरा था कि मुझे एक कॉल आई। सेशन की डील तय हो गई और एडवांस 15,000 रुपये मेरे अकाउंट में शिफ्ट कर दिए गए। मैं मोबाइल फ़ोन एक तरफ रख कर मुस्कुराने लगा और मुझे बाबा इकराम गुज्जर की बात याद आई। वसीम पुत्र, हम समझते हैं कि अल्लाह ताला हमारे एक के बदले हमें 10 देता है, जबकि अल्लाह ताला हमारे एक के बदले अपने 10 वापस करता है और अल्लाह ताला के 10 का हिसाब दुनिया का कोई रियाजीदान या कैलकुलेटर नहीं कर सकता। ये आदत वालिद साहब से ली। कारोबार में नुकसान हो जाता या कोई बड़ी परेशानी आती तो वालदा से कहते, चावल बनाकर बांट दो, या फिर किसी रिश्तेदार या जानने वाले की तरफ राशन भेजा करते थे। तब मैं सोचता था कि एक तो नुकसान और फिर अब्बू हैं कि आप किसी और का वो मसला या परेशानी हल कर दीजिए जो आपके अख्तियार में है, तो अल्लाह ताला आपकी वो परेशानी ख़त्म कर देंगे जो आपके अख्तियार में नहीं है। आपके बड़े मसले हल हो जाएंगे। बांटने वाले तकसीम करने वाले बन जाएं तो आपके बिगड़े काम भी ठीक हो जाते हैं। इस सारी कहानी का एक ही लुब्बे लुबाब है कि जब तुम अल्लाह की राह में तकसीम करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए आसमान से अर्श से मन सलवा उतार देगा। अल्लाह कहता है, तुम मेरी राह में 1 दो, मैं तुम्हारी राह में उसको 70 से ज़रब करके तुम्हें दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अजीम शान है मेरे अजीम परवरदिगार की।